अजीत सिंह ने मुंशी जगमोहन लाल को स्वामी जी की यात्रा के लिए उचित प्रबंध करने के लिए साथ भेजा था, किंतु उन्हें अकेले जाकर सारी खरीदारी करना उचित नहीं जंचा। वे चाहते थे कि स्वामी जी साथ चलकर अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लें, और स्वामी थे कि मानते थे कि उनके पास उनकी आवश्यकता की चीज़ें पहले से ही पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। पर मुंशी जी उन्हें बाजार ले आए। स्वामी देखते रहे और मुंशी जी उनके लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करते रहे। कपड़े की दुकान पर मुंशी जी ने कहा, कोई अच्छा सा रेशमी वस्त्र दिखाइए, महाराजाओं के पहनने योग्य। किस प्रयोजन के लिए? दुकानदार ने पूछा। स्वामी जी का अलखला बनेगा। अलखला समझते हैं? चोगा। उसी वस्त्र की पगड़ी होगी। साफा। मुंशी जी, आप एक सन्यासी के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं या राजा अजीत सिंह के लिए? स्वामी ने टोका। मैं उन सन्यासी के लिए वस्त्र खरीद रहा हूं जो राजाओं के गुरु हैं। मुंशी जी बोले, आप सनातन धर्म के प्रतिनिधि ही नहीं, खेतड़ी महाराज के गुरु होकर धर्म संसद में जा रहे हैं। इसके बिना शोभा नहीं होगी, और मैं अपने राजा का सम्मान कम नहीं होने दूंगा। तो गुरु को अपने शिष्य से भी उत्तम वस्त्र पहनने चाहिए। आप अपना मान सम्मान न माने, किंतु खेतड़ी के महाराज का सम्मान तो होना चाहिए। जगमोहन बोले। वहां से बाहर निकलकर मुंशी जी थॉमस कुक एंड कंपनी के कार्यालय में घुस गए। यहाँ क्या काम है? आपके लिए टिकट खरीदना है। मुंशी जी बोले, वैसे भी यह कंपनी अमेरिका में आपसे संपर्क रखेगी, डाक इत्यादि का प्रबंध देखेगी। आपको धन की आवश्यकता हो तो इस कंपनी के माध्यम से भेजा जा सकता है। पर टिकट तो मैं खरीद चुका हूँ। वह साधारण श्रेणी का है। जगमोहन लाल ने उत्तर दिया। महाराज ने कहा है कि आपको प्रथम श्रेणी में यात्रा करनी है। सन्यासी प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं करते, किंतु खेतड़ी के महाराज के गुरु प्रथम श्रेणी से नीचे नहीं चलते। स्वामी जी, आप अमेरिका जा रहे हैं, वहां समय का बहुत महत्व है। अलासिंगा ने कहा, आपके पास एक घड़ी भी होनी चाहिए। ठीक है, एक खरीद दो। स्वामी ने सहज भाव से कहा। आपके पास कुछ परिचय कार्ड भी होने चाहिए। ठीक है, 100 छपवा लो। कार्ड पर क्या नाम लिखूं? सच्चिदानंद। जगमोहन लाल के कान खड़े हो गए। स्वामी ने मुंशी जी की ओर देखा और मुस्कुराए। नहीं, विवेकानंद लिखो। आपने फिर से नाम बदल लिया? अलासिंगा चकित थे। नहीं, अपने वचन का निर्वाह कर रहा हूँ। स्वामी जी यात्रा में कम से कम सामान रखना चाहते थे। इतने अधिक सामान की देखभाल करना भी उनके लिए एक समस्या थी। 31 मई 1893 को स्वामी जी को जलियान में बैठाने के लिए मुंशी जगमोहन लाल, अलासिंगा पेरूमल और उनके चचेरे भाई एम श्री कृष्णमचारी तथा बंबई के कुछ अन्य लोग बंदरगाह पर गए। ओरिएंट कंपनी के पेनिनसुला जहाज के स्वामी बंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। स्वामी के मुखमंडल पर एक अलग ही भाव झलक रहा था। अनबने से स्वामी जलपोत के चौबारे पर टहल रहे थे। उनके मन में कभी भारत और कभी अमेरिका का चित्र झलकने लगता था। कभी धीरे धीरे टहलते और कभी स्थिर खड़े हो जाते, परंतु वे किसी से बातें नहीं कर रहे थे। स्वामी के एक नवीन शिष्य ने कहा, महाराज, आप प्रदेश में हिंदू धर्म पर बोलने जा रहे हैं, साथ कुछ ग्रंथ इत्यादि भी ले जा रहे हैं क्या? नहीं ले जा रहे तो कम से कम यह तो लेते ही जाइए, काम आएगा। उसने स्वामी की ओर एक पुस्तक बढ़ा दी। स्वामी ने देखा, वह मध्वाचार्य का ग्रंथ
सर्वदर्शन संग्रह था। स्वामी के मुख से धारा प्रवाह श्लोक प्रवाहित होने लगे। शिष्य ने मिलान किया, वे सारे उसी ग्रंथ में से थे। इतना पर्याप्त है, यह सारा ग्रंथ सुनाऊं? शिष्य अवाक खड़ा रह गया। उसके पास न कुछ कहने को था, न कोई और ग्रंथ देने का साहस। स्वामी जी जंगले का सहारा लिए जलपोत के चौबारे पर खड़े थे। मातृभूमि क्षिप्र वेग से उनसे दूर होती जा रही थी। उस समय कितनी ही कल्पनाएं उनके मानस पटल से होकर गुजर रही थी। ठाकुर, श्री मां, वराहनगर मठ में रहने वाले एवं वन पर्वतों में तपस्यारत अपने गुरु भाइयों की स्मृतियां जैसे उनकी आत्मा से लिपटी हुई थी। 29 वर्षों की अवस्था का एक युवक अपने साथ असंख्य स्मृतियों का बोझ लिए भारत भूमि से विदा हो रहा था। अपने महान पूर्वजों की परंपरा और उनका उत्तराधिकार, गुरुदेव का आशीर्वाद, हिंदू शास्त्रों का ज्ञान, पश्चिम का ज्ञान विज्ञान, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, भारत के अतीत का गौरव, उसका वर्तमान पतन और भावी गौरव का आभास, तेज धूप में खेतों में श्रमरत करोड़ों भारतवासियों की आशा आकांक्षाएं, पुराणों की भक्तिपूर्ण कथाएं, बौद्ध दर्शन की दार्शनिक उड़ानें, वेदांत का इंद्रियातीत सत्य, भारतीय दर्शन की सूक्ष्मता, संत कवियों के प्राण स्पर्शी भजन, अजंता एलोरा के प्रस्तर शिल्प तथा मूर्ति कला, राजपूत और मराठा योद्धाओं की वीर गाथाएं, आलवार भक्तों के स्तोत्र, उत्तुंग हिमालय की तुषार मंडित गिरी श्रृंखलाएं, गंगा की कलकल ध्वनि, इन सब ने मिलकर स्वामी के मन पर भारत माता का चित्र अंकित कर दिया था। उस भारत भूमि का जो अपने आप में एक विश्व था, जिसका इतिहास तथा समाज एक में से उद्भूत अनेक को मान्यता देता है और अनेक में से उसकी एकता को खोज निकालता है। स्वामी सोच रहे थे, धर्म संसद में भारत माता का प्रतिनिधित्व करने के लिए माँ के पास विवेकानंद से अधिक योग्य कोई पुत्र नहीं था क्या? श्री माँ जयराम वाटी से कलकत्ता आ गई थी। बेलूड़ ग्राम में ठीक गंगा तट पर नीलांबर मुखोपाध्याय के मकान में उनके रहने का प्रबंध किया गया था। स्वामी त्रिगुणातीतानंद उनके सेवकों में से थे। वे प्रतिदिन निष्ठा से शाम को हरसिंगार के वृक्ष के नीचे साफ सुथरा कपड़ा बिछा देते, जिससे श्री माँ की पूजा के फूल जमीन पर गिरकर पूजा के अयोग्य न हो जाएं। प्रातः जब त्रिगुणातीतानंद श्री माँ की पूजा के लिए हरसिंगार के पुष्प लेकर उनके सम्मुख पहुँचे तो माँ जैसे उनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। त्रिगुणातीतानंद ने भूमि पर माथा टेककर प्रणाम किया तो आशीर्वाद देते हुए माँ बोली, पुत्र, लगता है कि अब साधारण पूजा से काम नहीं चलेगा, अब मुझे पंचतपा करना ही होगा। पर वह होता क्या है मैं नहीं जानती। पंचतपा का नाम सुनकर ही त्रिगुणातीतानंद जैसे हतप्रभ रह गए। वे घुटनों के बल बैठ अवाक से उन्हें देखते रहे और जैसे अपने प्राणों का सारा साहस संचित कर बोले, माँ, जब आप जानती ही नहीं हैं कि वह क्या है, तब आप पंचतपा क्यों करना चाहती हैं? पहले हम किसी वस्तु को जानते हैं और तब उसकी आवश्यकता पड़ती है पुत्र, या पहले आवश्यकता पड़ती है तब हम उसे खोज निकालते हैं? त्रिगुणातीतानंद मौन रह गए। माँ सच कह रही थी। पहले उन्हें पंचतपा की आवश्यकता पड़ी थी, अब वे उसे खोज रही थी। ठीक है माँ, मैं शारदानंद महाराज से इसकी चर्चा करता हूँ। वे जैसा परामर्श देंगे आपको सूचित कर दूंगा। पंचतपा का प्रबंध भी तो
उन्हें ही करना होगा ना। त्रिगुणातीतानंद चले गए। श्री माँ पूजा में लग गई। योगीन माँ आई तो श्री माँ ने उनसे भी पूछा, यह पंचतपा क्या होता है योगीन? क्यों पूछ रही हो माँ? बहुत टाल लिया, किंतु लगता है अब पंचतपा बिना निर्वाह नहीं है। श्री माँ ने निश्चयात्मक स्वर में कहा। योगीन उत्सुकता भरी दृष्टि से उन्हें देखती रही। फिर पूछा, क्यों निर्वाह नहीं है? ठाकुर के देह मुक्त होने के पश्चात मेरे मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ था। सामने आए कार्यों को मैं कर्तव्य भाव से कर तो अवश्य लेती थी, किंतु मन में निरंतर गूंजता रहता था कि जब ऐसे अनोखे महापुरुष ही चले गए तो मेरे रहने की क्या सार्थकता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसी से बात करने अथवा मिलने की इच्छा नहीं होती थी। किसी का मुख भी नहीं देखना चाहती थी। मैं मुंह ढांपे चुपचाप पड़ी रहती थी। जड़वत हो गई थी। इसी को तो वैराग्य कहते हैं माँ। कुछ लोग इसे वैराग्य कहेंगे, किंतु मेरा मन इसे वैराग्य भी नहीं मानता था। एक ओर से वैराग्य हो तो कहीं दूसरी ओर अनुराग भी होता है। संसार से वैराग्य हो तो प्रभु के प्रति अनुराग होता है। माँ बोली, पर मेरा मन तो जैसे उचाट ही हो गया था, मृत शिला सा। ठाकुर के चले जाने से किसका मन उचाट नहीं हुआ माँ? ठीक कहती हो। मैं नहीं जानती कि अन्य लोगों की क्या स्थिति थी। माँ बोली, उन्हीं दिनों मुझे प्रायः एक दर्शन होता था। दाढ़ी मूछ वाले एक सन्यासी मुझे पंचतपा करने के लिए कहा करते थे। दाढ़ी मूछ वाले सन्यासी? योगीन चकित थी। मैं पहले तो इसके प्रति उदासीन रही, किंतु सन्यासी बार बार हट करते रहे। उनका वह आग्रह मेरे लिए न मान्य था और न त्याज्य ही। यह द्वंद्व मेरे लिए और भी कष्टकारक हो गया। तब ठाकुर के शिष्य, मेरे ये पुत्र, मुझे इस जड़ता से मुक्ति दिलाने के लिए तीर्थ यात्रा कराने ले गए थे। हम लोग जब काशी में थे तो एक नेपाली साध्वी प्रायः मेरे पास आया करती थी। वे विविध अनुष्ठानों से अभिज्ञ थीं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, माई पंचतपा करो। वह भी? साध्वी की बात से मेरा चिंतन दूसरी ओर मुड़ा। मैंने सोचा, यदि बाहर असहनीय आग जलाई जाए तो भीतर की ज्वाला बुझ भी सकती है, अथवा कम से कम उसका कष्ट कम हो सकता है। यह बोध भी होने लगा था कि मेरे इस शरीर की रक्षा का भी कोई प्रयोजन है। मेरे कानों में ठाकुर के ये शब्द ध्वनित होते रहते थे, तुम मर नहीं पाओगी, तुम्हें जीवित रहना होगा। ठीक ही तो कहते थे ठाकुर। आप भी निकट नहीं होंगी तो आपके इन सारे बच्चों का क्या होगा? योगीन ने कहा, उनका आपके सिवाय और है ही कौन? माता पिता दोनों एक साथ चले जाएं तो बच्चे तो एकदम ही अनाथ हो जाएंगे। मैं भी ठाकुर की इच्छा के विरुद्ध कहाँ कुछ करना चाहती थी। श्री माँ ने कहा, उन्हीं दिनों मुझे कुछ और दिव्य दर्शन हुए। मैंने कामार पुकुर में अपनी खुली आंखों से देखा कि एक 11-12 वर्ष की बालिका मेरे साथ साथ डोलती फिर रही है, कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ। उसके बाल रूखे, वस्त्र गैरिक और गले में रुद्राक्ष की माला थी। आपने पूछा नहीं कि वह कौन है? पूछती किससे? वह कोई और लगती तो उससे पूछती। यह भी नहीं लगता था कि वह मैं ही हूँ। वह 11-12 वर्षों की बालिका मात्र थी। मैं और वह एक कैसे हो सकती थी? ऐसा लगता था कि मेरे मन का कोई अंग जैसे मेरे शरीर से बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। वह बालिका मुझसे कुछ कहती नहीं थी,
बस मेरे सामने आ आकर मुझे कुछ स्मरण कराती रहती थी। श्री माँ ने कहा, मैं जितना उसकी ओर मुखर होती थी, उसका मौन और भी सुदृढ़ हो जाता था। वह रुक्ष और शुष्क थी। मैं बहुत देर में समझ पाई कि वह मेरा आंतरिक वैराग्य था, जो उस बालिका के रूप में मूर्तिमंत हो उठा था। तो अब क्या हुआ माँ? वह गैरिक धारिणी रुक्ष कन्या मुझे सोने नहीं देती है। माँ बोली, मैं सोती हूँ तो वह आकर मेरे साथ लेट जाती है। अब पंच तपा किए बिना नहीं चलेगा। माँ चुप तो हो गई, किंतु जैसे एक वाक्य और कहने से स्वयं को रोक नहीं पाई। मेरा वह पुत्र भी जाने कहाँ तप रहा होगा। कौन, नरेन? हाँ। योगिन चुपचाप बैठी रहीं। उनके मन में भी विचार प्रवाह बहुत वेग से चल रहा था। जाने माँ अपने वैराग्य से पीड़ित है, या उस रुक्ष गैरिक कन्या से ही छुटकारा पाना उनके लिए आवश्यक हो गया है, या फिर यह नरेन को उसके अज्ञात कष्टों से मुक्त कराने के लिए तपना चाहती हैं। अनेक बार योगिन को लगा था कि ठाकुर हों, श्रीमाँ हों, नरेन हों, ये सब लोग शरीर से कहीं भी क्यों ना हों, किंतु एक सूक्ष्म धरातल पर वे सब एक दूसरे से निरंतर संबद्ध हैं। जैसे वायुमंडल में रहने वाला प्रत्येक जीव वायु के माध्यम से और प्रत्येक जल जीव जल के माध्यम से एक दूसरे से संबद्ध रहता है। क्या माँ को लगा है कि नरेन किसी कष्ट में है? ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ पंचतपा करूंगी, योगीन माँ ने कहा। श्री माँ और योगीन माँ दोनों के लिए पंचतपा अनुष्ठान की व्यवस्था की गई। छत के ऊपर मिट्टी डालकर चारों ओर 5-5 हाथ की दूरी पर उपलों की आग जलाई गई। अग्नि का घेरा काफी बड़ा था और तेज लपटें उठ रही थी। उधर आकाश पर ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड मार्तंड अपने पूरे वेग से तप रहा था। श्री माँ जब गंगा स्नान करके आई, तब उन 5 अग्नियों का भीषण दृश्य देखकर उनके मन में संशय जागा। यह व्रत अनुष्ठान संभव होगा योगीन? योगीन माँ ने साहस बढ़ाते हुए कहा, माँ प्रवेश करो, भय किस बात का है? श्री माँ ने ठाकुर का स्मरण कर उस अग्नि के ठीक बीच आसन जमा लिया और ठाकुर के नाम का जाप करने लगी। योगीन माँ भी पास ही बैठ गई। पंचाग्नियों के बीच प्रविष्ट हो श्री माँ ने अनुभव किया जैसे अग्नि तापहीन हो गई है। वह अग्नि उनको डरा ही रही थी, तपा नहीं रही थी। तो क्या यह उनके संकल्प और मनोबल की परीक्षा थी? प्रातः का सूर्य मध्याह्न में सिर पर आ गया और अपना प्रचंड ताप ढाल अपना क्रूरतम रूप दिखाकर संध्या के समय विदा हो गया। तब माँ अपनी सहचरी के साथ उठ आई। देखा उनके अनेक शिष्य एकत्रित थे। चिंता से उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। उन्होंने दिन भर वहां उपस्थित रहकर माँ को इस प्रकार तपते देखा था। अब तो उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए था। माँ अग्नि के घेरे से बाहर निकल आई थी। वे स्वस्थ थीं, सुरक्षित थीं। माँ ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सुखी रहो पुत्रों, ठाकुर में तुम्हारी भक्ति बनी रहे। मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत दुर्बल लग रही हैं, त्रिगुणातीतानंद ने कहा। कहीं आप अस्वस्थ ही ना हो जाएं। पंचाग्नि ताप ने थका भर दिया है, वैसे स्वस्थ हूं। एक दिन के तपने से उनका आत्मबल कुछ बढ़ा ही था। अब तक जो अज्ञात था, अब वह ज्ञात हो गया था। यह ताप तो कुछ भी नहीं था। श्री माँ उससे कहीं अधिक ताप सह सकती थी। 7 दिनों तक
श्री माँ की तपस्या चलती रही। तपस्या पूरी कर जैसे उन्होंने पहली बार अपने रूप की ओर ध्यान दिया, सारे शरीर की त्वचा झुलस कर काली पड़ गई थी, किंतु मन की अग्नि का ताप शांत हो गया था और प्रकाश कुछ बढ़ गया था। मन की सर्वथा बंध्या भूमि में जैसे जीवन की कुछ कोंपलें उग आई थीं। उन्होंने अनेक बार अपने चारों ओर उस रुक्ष गैरिक वस्त्रा बालिका को ढूंढा। वह अब उनके आसपास कहीं नहीं थी। क्या वह उनके भीतर समा गई थी? एक भक्त ने पूछा, माँ, आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? साक्षात जगदम्बा भी तपस्या करेंगी क्या? तपस्या की आवश्यकता है, माँ ने कहा। पार्वती ने भी शिव के लिए तपस्या की थी। मैंने भी यह सब किया। न करती तो लोग कहते, वे भी तो साधारण मनुष्यों के ही समान खाती पीती और रहती हैं। तो क्या केवल लोकापवाद के भय से यह सब किया? नहीं, ये पंचतपा इत्यादि अपने लिए किया, अपनों के लिए किया। ये सब स्त्रियों को ही फपते हैं। वे विभिन्न प्रकार के कष्ट सहा करती हैं ना। ठाकुर ने सभी प्रकार की साधनाएं की हैं। वे कहा करते थे, मैंने सांचे तैयार कर दिए हैं, तुम उनमें अपना जीवन ढाल लो। भक्त ने कहा, पर आपको यह सब करने की क्या आवश्यकता है? आपके इतने शिष्य हैं। बेटा, तुम सबके लिए ही किया, लड़के क्या इतना कर सकेंगे? इसी से मुझे करना पड़ता है। श्री माँ ने उत्तर दिया, मेरे सारे पुत्र तप रहे हैं। उन सब के कष्ट को कुछ कम करने के लिए यह सब किया। पंचतपा की आंतरिक ज्वाला की शांति होने पर आंखें नींद के लिए ललकने लगी थी। मन हो रहा था कि एकांत में किसी शांत स्थान पर गहरी निद्रा में सो जाएं और मन भरकर सोएं। श्री माँ बिस्तर पर लेटी तो अकस्मात ही वह गैरिक धारिणी कन्या उनके ध्यान में आई। कहीं आज भी तो वह उनके साथ बिस्तर पर आकर नहीं लेट गई? नहीं, आज वह नहीं आई थी। परिवेश में उस प्रकार की रुक्षता और शुष्कता भी नहीं थी। परिवेश कुछ कुछ स्निग्ध हो उठा था, पर इतना ही तो पर्याप्त नहीं था। परिवेश स्निग्ध हो जाए तो क्या जीवन जीने योग्य हो जाता है? उस स्निग्धता के लिए भी शरीर धारण किया जाता है। श्री माँ को यह कारण अपने शरीर धारण का पर्याप्त प्रयोजन नहीं लगता। ठाकुर के चले जाने के बाद उनका यह शरीर किस प्रयोजन से संसार में था? क्या देखना था उन्हें? क्या करना था उन्हें? पूर्णिमा की रात्रि थी। गंगा का जल उस चांदनी में जैसे पवन के हल्के झकोरों के साथ अटखेलियां कर रहा था। श्री माँ का मन भी उस चांदनी से एकाकार होने का हो रहा था। शायद उससे मन के ताप को कुछ शीतलता मिल जाए। ठाकुर होते तो उनके प्रश्नों के उत्तर देकर कब से उनके मन की उद्विग्नता शांत कर चुके होते। ठाकुर थे नहीं और उनके पुत्र सारे संसार में भिखारियों के समान भटक रहे थे। पहले क्या कमी थी इस भारत में भिक्षुओं की कि ठाकुर उनमें कुछ और की वृद्धि कर गए? जाने बेचारा नरेंद्र इस समय कहाँ होगा। उद्यान गृह से गंगा में उतरने की सीढ़ियों पर बैठी श्री माँ मुग्ध नेत्रों से गंगा की अद्भुत और अपूर्व छवि देख रही थी। माँ, तुम भगवान शिव की प्रिया हो। उन्होंने तुम्हें अपने शीश पर धारण कर रखा है। तुम उनकी प्रकृति हो, त्रिगुणात्मक प्रकृति। यह सब तुम्हारी ही तो माया है। मन हो रहा है कि मैं भी प्रकृति के इस सुंदर दृश्य में घुल मिलकर तुम्हारा ही अंग बन जाऊं। तुम्हें यह सौंदर्य प्रभु से मिला है। ईश्वर का अपना ऐश्वर्य हो तुम। इसीलिए तो अलौकिक हो, लोकोत्तर है तुम्हारा यह सौंदर्य। अकस्मात श्री माँ ने देखा
कि ठाकुर उनके पीछे से आकर तेजी से गंगा जी में उतर गए। उन्होंने माँ की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, एक बार पलटकर देखा भी नहीं, जैसे माँ वहाँ हो ही नहीं। ऐसी अनदेखी। पर यह क्या, ठाकुर का वह चिन्मय शरीर गंगा के पवित्र जल में विलीन हो गया, घुल गया गंगा में, उसी का अंग हो गया। जैसे मनुष्य का शरीर ना हो, मिस्ट्री की डली हो। यह क्या, वे भी तो अपने शरीर को इसी प्रकार गंगा में घोल देना चाहती थीं, और ठाकुर ने यहाँ भी आकर पहल कर दी। श्री माँ का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। वे स्तंभित हो अपलक दृष्टि से एकटक निहार रही थीं। कदाचित ठाकुर ने डुबकी लगाई हो, वे पुनः प्रकट हों। पर यह तो नरेंद्र था, यह यहाँ कहाँ से आ गया? ठाकुर तो अशरीरी हो चुके थे, पर नरेंद्र ने तो अभी शरीर धारण कर रखा था। वह इस प्रकार शून्य में से कहाँ से प्रकट हो गया, कहाँ से आ गया? और तभी नरेंद्र ने जय राम कृष्ण कहते हुए अपने दोनों हाथों से वह गंगा का जल लेकर चारों ओर अकस्मात एकत्रित हो गए अगणित नर नारियों के मस्तकों पर छिड़कना आरंभ किया। श्री माँ ने देखा कि असीम जन समूह उस जल के स्पर्श से उसी क्षण मुक्ति पा रहा है। यह दृश्य इतना सजीव था कि कई दिनों तक उनकी आंखों में समाया रहा। श्री माँ समझ रही थी कि उस समय सचमुच वह घटना घटित नहीं हुई थी। श्री रामकृष्ण और नरेंद्र का आना वे किसी प्रकार स्वीकार कर भी लें, किंतु रात्रि के उस समय जब घाट पर एक प्राणी भी नहीं था, इतने नर नारी कहाँ से एकत्रित हो गए? वह तो ऐसा था जैसा कोई दाता धन लुटा रहा हो और कंगले भिखारियों को उसकी सूचना मिल जाए और वे किसी बड़े नद की बाढ़ के समान उमड़ पड़े। नहीं, वह घटना सचमुच नहीं घटी थी। वह तो ठाकुर ने जैसे उनके मन और कल्पना में प्रकट होकर उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें दिया था, उन्हें बताया था कि ठाकुर स्वयं क्या करने आए थे, उनकी लीला का प्रयोजन क्या था, नरेंद्र क्यों तप रहा था, उसका लक्ष्य क्या था, वह क्या करने वाला था। ठाकुर की लीला को वह प्रसारित करेगा, गंगा के जल के समान उसे तीनों लोकों में प्रवाहित होना है। यह सब देखने के लिए श्री माँ को भी यह शरीर धारण करना है। नरेंद्र ने जाते हुए कहा था कि अब वे ही उसकी माँ हैं, तो माँ को अपने पुत्र की तपस्या को देखने के लिए जीवन धारण करना होगा, उसको परामर्श देना होगा, उसे मार्ग दिखाना होगा, उसकी कीर्ति का सुख देखना होगा और ठाकुर की लीला से लाभान्वित होने वाले लोगों को आशीर्वाद देना होगा।